हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मंजू के इस व्लॉग में मैं मंजू आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बना रहे हैं बैंगन की एक नए तरीके से सब्जी। ये बिल्कुल फ्रेश बैंगन थे, जिसे भरता वाले जो बैंगन होते हैं वो वाले थे। तो मैंने उनको ऐसे पानी में काट लिया है और अब मैं इनको कुकर में डाल के और थोड़ा सा नमक डाल के और एक सीटी मरवाने तक इसको चढ़ा दूंगी। एक ये बड़ा पीस इसमें रह गया था तो मैं इसको दोबारा काट लेती हूँ। जब तक एक दो विसिल आती जब तक मैं अपना जिससे मैं छोकूंगी वो बता देती हूँ। मैंने यहाँ पे लहसुन काट लिया, हरी मिर्च, प्याज और टमाटर मैंने यहाँ पे तैयार कर लिए। अब मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और मैं इसके अंदर डाल दूँगी अब थोड़ा सा ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद मैं डाल दूँगी इसके अंदर जीरा, और जीरा चटकने के बाद मैं सबसे पहले अपने लहसुन और हरी मिर्च डालूँगी। इससे ये अच्छी तरह से पक भी जाएंगे। और उसके बाद मैं डालती हूँ इसके अंदर प्याज। ये पक चुके हैं अच्छी तरह से। अब मैं डाल देती हूँ इसके अंदर प्याज। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक मैं यहाँ पे भूनूंगी और उसके बाद मैं डालूंगी इसके अंदर हल्दी, और हल्दी पकने के बाद मैं डालूंगी इसके अंदर अपने टमाटर। अब मैं डालूँ कुछ सूखे मसाले। मैंने डाल दिया इसके अंदर नमक, लाल मिर्ची पाउडर। अब मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर। धनिया पाउडर मैं 2 चम्मच डालूँगी इसके अंदर। और अब मैं इसको अच्छी तरह से पका लूँगी। और ये मसाला जब तक तेल ना छोड़ दे छोंक, मैं जब तक इसको अच्छी तरह से छोंक को पकाऊंगी। देखो मेरा ये टमाटर प्याज का बैटर बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है और वहाँ पे मेरी 2 विसिल आ भी चुकी है। और मैंने उसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं डाला था नमक डालने के बाद। और ये इतनी अच्छी टेस्टी सब्जी बनी थी, एक बार आप इस तरीके से बना के देखना, भरता खाना भूल जाओगे आप। अब ये देखो ये बिल्कुल अच्छी तरह से फ्रेश तो थे ही बैंगन, और मैंने वहाँ पे एक सीटी लगा के और अब मैं इस छोंक में डाल दूँगी सारी चीज़ें जो बैंगन मैंने उबाले थे। और ये सब्ज़ी जल्दी भी बनती है, इसमें हमारा टाइम कम भी लगता है। इधर हम छोंक पकाते हैं, उधर हमारी सब्ज़ी भी उबल के तैयार हो जाती है। और देखो कितनी अच्छी सब्ज़ी लग रही, बिल्कुल कलर भी कितना अच्छा आया अब। और अब मैं कर लेती हूँ अपनी रोटियों की तैयारी।
खा लीजिए सब गर्मा गर्म रोटी और टेस्टी टेस्टी सब्जी। ये सब्जी इतनी टेस्टी बनी थी क्या बस पूछो मत। एक बार आप इस सब्जी को ज़रूर ट्राई करना। ये जल्दी भी बनती है और टेस्टी भी बनती है। एक तरफ जब तक सीटी लगेगी, जब तक हम छोंक पका लेते हैं, और इतनी देर में तो ये सब्ज़ी बन के तैयार भी हो जाती है। और ये यकीन मानो बैंगन के भरते से भी कहीं ज़्यादा टेस्टी आपको ये सब्ज़ी लगेगी। सिंपल और टेस्टी। यहाँ मेरी सब्ज़ी रोटी बन के तैयार हो गई है। अब कर रही हूँ मैं शाम के नाश्ते की तैयारी। मैं आज चाय के साथ बना रही हूँ चिल्ली। मैंने बेसन में थोड़े बिल्कुल बारीक कटे हुए प्याज, हरी मिर्च, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी अजवाइन और एक पिंच हल्दी वो डाल के और इसको मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है। और ये बैटर ना तो ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। अगर आप इसको बिल्कुल अच्छी तरह से बनाओगे बैटर को, तो हमारे पूड़े भी अच्छी तरह से बनेंगे। अब मेरा तवा थोड़ा सा गर्म हो गया है और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये बैटर और इसको गोल गोल राउंड में एक रोटी की शेप में मैं इसको फैला लूँगी। और जब ये ऊपर से थोड़ा सा सूखा सूखा सा लगने लगेगा तो मैं इसको पलट दूँगी और इसके साइड में किनारे किनारे पे मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा दूँगी। और अब मैं इसके ऊपर और थोड़ा साइड में फिर थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा दूँगी। फिर मैं इसको उलट पलट करके और अच्छी तरह से चारों तरफ से मैं इसको सेंक लूँगी। अब मैं दूसरा चिला बनाने की तैयार कर रही हूँ। इसको भी मैं सेम पहले की तरह ही करूँगी। इसको थोड़ा सा फैला लूँगी और इसके ऊपर और साइड किनारों में मैं थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल दूँगी और मेरा चिला फिर बनके तैयार हो जाएगा। चीला बनाते हुए ये ध्यान रखना है जब हम इसको पलटें तो ये फटे ना, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है स्टार्टिंग में अगर कोई पहली बार बना रहा है, क्योंकि कई बार होते हैं हॉस्टल वाले बच्चे हो या बिगनर जो होते हैं जो किचन का काम शुरू करने ही लगे हैं अभी अभी, तो ये चिल्ला बनाना उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम का काम है। क्योंकि कई बार चिल्ले जल्दी से बनते नहीं है, वो उठाते हुए या तो तवे पे चिपक जाते हैं या फिर वो फट जाते हैं। इसलिए बड़ा ध्यान से करना है। और ये जब एक तरफ से पक जाता है तो ऊपर से थोड़ा सूखा सूखा नज़र आने लग जाता है पहले से ही, तो उससे ये रहता है कि हाँ भाई हम अब इस चिल्ले को पलट सकते हैं, इससे ये पता चल जाता है। और ये देखो
जो मेरा मनी प्लांट था जो बिखर गया था, आज मैं उसको ठीक कर रही थी, लेकिन ये ठीक ही नहीं हुआ। ये सारी जो इसकी कलियां हैं, तो ये सारी ने एक दूसरे से ऐसे उलझ के रह गई। इनका पता ही नहीं चल रहा कौन सी डाली को कहाँ से निकालूं, और जो निकाल रही थी वो अपने आप ही टूटे जा रही थी। तो इनमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा, और देखो सारे आंगन में ना ऐसे मिट्टी मिट्टी हो गई। एक दो डाली तो मेरी टूट भी गई। ये एक बार उलझने के बाद बिल्कुल सेट नहीं हुई। और ये है नेक्स्ट डे का ब्लॉग। ये अमावस का ब्लॉग है। आज हमने बनाई है खीर। देखो गर्मा गर्म गाढ़ी गाढ़ी मलाईदार खीर बनी हुई है। और ये बनी हुई है मेरी आलू मटर की सब्जी। और आटा गूंद के मैंने तैयार कर रखा है। और अब मैं बना लेती हूँ फटाफट अपनी सब्जी रोटी। सुबह मावस की रोटी तो मैं निकाल चुकी हूँ। ये बाद में जब हम खा रहे थे, मैं जब बाद में बनाना मैंने स्टार्ट किया है, तो ये बाद की रोटी है। और वो मनी प्लांट मैंने इसको कितना कर रखा है। जो बाकी की जो डालियाँ थी जो बिल्कुल सेट हो ही नहीं रही थी, तो मैंने वो तो निकाल दी हैं। और जो उसकी जड़ें मजबूत थी, जिनकी जो दोबारा भी उग सकती थी, और वहाँ पे मिट्टी में जगह थी जो मैं उसको अच्छी तरह से सेट कर पाऊँ, तो मैंने उसको वहाँ पे सेट भी कर दिया है। तो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी तो मैंने मनी प्लांट को कैसे सेट कर लिया है और अब वो कैसी लग रही है। और अब मैं खाना बना भी रही हूँ और बाहर खा भी रही हूँ, तो मैं साथ साथ उनके डाल के आ भी रही हूँ। तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में खाना बनाने के बाद। और मुझे आपसे थोड़ी बात भी करनी है, ऐसे ही हंसी मजाक की बात है। तो पहले मैं फटाफट खाना बना लेती हूँ और फिर मैं आपसे बात करती हूँ। हेलो जी, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मंजू के इस ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। मेरी एक व्यूवर है प्रियंका जी, उन्होंने पूछा कि दीदी आपके पास चिमटा नहीं है। उन्होंने जस्ट ऐसे जोक में पूछा, और मैं इसलिए इस बात को बता रही हूँ आपको कि भाई वो बात जब प्रियंका जी के मन में आई तो आप सभी के मन में आई होगी कि मैं ना इससे क्यों रोटियां सेकती हूँ, इस होल्डर से, जिससे हम चाय वाय का पतीला वगैरह पकड़ते हैं, तो इससे मैं क्यों रोटियां सेकती हूँ। तो कारण ये है, चिमटे तो मेरे पास देखो दो दो है। ठीक है, चिमटे की तो कोई वो दिक्कत नहीं है, चिमटे तो दो दो है मेरे पास में। लेकिन इससे मैं इसलिए रोटी सेकती हूँ, इससे ना एक तो मेरे को ना आसानी हो जाती है पकड़ने में, और एक ना ये हाथ बैठा हुआ है। मैं जैसे कुछ उतारना होता है तो मैं फटाफट जैसे उसको यहाँ से उतार लिया, और फिर इसी से मैं ऐसे फटाफट फटाफट ना रोटियां सेक लेती हूँ अपनी। तो ये बात है। कुछ होता ही है लेडीजों का तो, कि कोई चीज़ अगर हमारे हाथ पे बैठ जाती है तो हम बस उसी से सोचते उसी से कर लें। तो मैंने ऐसे इसका 2 in 1 बना रखा है। इधर से मैं कुछ पतीला वगैरह पकड़ लेती हूँ और इधर से मैं अपनी रोटियां सेक लेती हूँ। तो थैंक यू प्रियंका जी, आपने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा ताकि एक बात भी होगी आप सबसे, और मुझे अच्छा भी लगा कि आप मेरी वीडियो को ना ऐसे ही 4 वे में नहीं देखते, आप अच्छी तरह से देखते हो। क्योंकि अगर मान लो अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ नहीं कर रही, तो आप मुझे कम से कम बता तो रहे हो ना। तो मुझे अच्छा लगा कि आप मेरी वीडियो को बड़े ध्यान से देखते हो और मुझे अपना समझते हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस बात का कि भाई मैं क्या कर रही हूँ, भाई मेरे पास ये आपने मेरी फिक्र की। थैंक यू। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और देखो भाई चिमटे दो दो हैं।
ये देखो गुलाब का फूल कितना अच्छा लग रहा है। ये मेरे पास एक गुलाब का फूल था, मैंने उसका वैसे ही मिट्टी में दबा दिया है बस, कि थोड़ी देर के लिए तो अच्छा लगेगा। और मनी प्लांट की जो सारी बेकार डालियाँ हो गई थी, तो अब बस इतनी ही बची हो, और ये इसको अच्छी तरह से मैंने सेट कर दिया है।